दोस्तों ये जो सुबह 5 बजे की मुलाकात थी, तो ये मेरी जो है आखिरी मुलाकात थी मेरे पापा के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत जो है मॉर्निंग से हो रही है और अभी जो है 8 बजने वाले हैं और मुझे किसी ज़रूरी काम से जो है कर्णप्रयाग जो है जाना पड़ रहा है, तो मैं निकल चुका हूँ घर से और देख सकते हैं आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ। और बाकी मौसम की बात करें तो देख सकते हैं पूरा ठंडा ठंडा, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा। और ये कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे जो है पहाड़ के। और धूप अभी अभी निकल रही है और इस साइड तो अभी धूप निकली भी नहीं है। तो दोस्तों घर से निकल के जो है हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं ट्राली मार्केट में। और यहाँ पर हम जो है कुछ खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी थी सुबह सुबह। और हमने देखा यहाँ पे कुछ नहीं। रेस्टोरेंट था, थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये देखो तो भाई यहाँ अंदर चले साहब। गए। तो ये देख सकते हैं, ये भाई साहब ने हमारे ऑर्डर दे दिया था छोले का। उसके बाद हमारे छोले भी आ गए थे और छोले तो बड़े ही टेस्टी बनाए थे इनने। हमने छोले खाया और उसके बाद जो है हम अपने सफ़र। तो दोस्तों जैसे कि आपने मेरे वीडियो में अभी तक देख ही लिया होगा, तो इस कहानी को मैं थोड़ी विस्तार से बताऊंगा। और जो मेहंदी की रात थी, तो मेहंदी की रात मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेहंदी की रात जो है मेरे पापा के साथ हमारी जो है आखिरी रात होगी। तो इसीलिए मेहंदी की रात में आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी पापा का जो है स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो पाया। और बार बार वो वहाँ उनके कमरे में जाना पड़ रहा था, उनको देखना पड़ रहा था। तो दोस्तों जैसे ही मेहंदी को निपटा करके और सुबह जो है हम लोग सुबह उठे, तो पापा जो है मेरे को याद कर रहे थे। मॉर्निंग सुबह 5 बजे की बात है। और फिर मैं गया उनके पास और मुझे लगा कि कुछ कह रहे होंगे वो, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि वॉशरूम वगैरह जा रहे होंगे, तो मैंने पूछा उनको कि जाओगे करके, तो उन्होंने कहा नहीं अभी जो है कहीं नहीं जाना करके। तो जब उनको पूछा उसके बाद उनको बोला कि तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछा सुबह। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो कल दवाई खाई थी उससे थोड़ी आराम है। तो उसके बाद नेबुलाइजर मशीन वो जो है देहरादून में ही छूट गई थी। तो उनको जो दिक्कत थी सांस की दिक्कत थी, बाकी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगर आराम है तो थोड़ा, क्योंकि पहाड़ में जो है ठंडा होता है, तो उस वजह से जो है थोड़ी तो कुछ उनने ठंडी चीज़ें भी खाती थी वहाँ पे। तो मुझे लगा कि उनके जो है कफ जम गया होगा, तो मैं जो है मशीन लेने के लिए जाता हूँ। तो फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा उनको कि मैं जो है मशीन लेने जाऊँ। तो वहाँ पे जो है लोकल में कहीं मिली नहीं मशीन, तो मुझे सीधे मशीन लेने जाना था कर्णप्रयाग। वहाँ भी मेरे को पता नहीं था कि मिलेगी ही नहीं मिलेगी, पर कर्णप्रयाग में जो है काफ़ी बड़ा जो है मार्केट है और वहाँ जो है मुझे लगा कि मिल जाएगी करके। तो उसके बाद जो है मैं सुबह जो है 6 बजे, मेरे भैया थे और भैया के साथ जो है मैं सुबह जो है कर्णप्रयाग के लिए निकल चुका था 6 बजे। तो दोस्तों ये जो सुबह 5 बजे की मुलाकात थी, तो ये मेरी जो है आखिरी मुलाकात थी मेरे पापा के साथ। और उसके बाद जो है दोस्तों मैं वहाँ से निकल गया था मशीन लेने के लिए पापा के लिए। मुझे लगा मशीन लेके आऊँगा तो आराम बता रहे हैं, तो थोड़ी उनको जो है आराम मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं निकल गया था सुबह 6 बजे। तो जैसे चलते चलते हम जो है 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे नारायणबगड़ जो है पहुँच चुके थे। नारायणबगड़ जैसे हम पहुँचे थे, तो वैसे ही जो है घर से जो है कॉल आ चुका था कि जो है अब वापस आ जाओ, मशीन नहीं लानी है। तो मैं समझ चुका था कि मशीन नहीं लानी है, बोला तो समझ गया था। और बाकी वहाँ पे थोड़ी मेरी हालात भी जो है थोड़ी डाउन हो चुकी थी। बाकी मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, आप लोग खुद समझ सकते हैं।
जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है तो कैसा महसूस होता होगा। तो दोस्तों वो बहुत बुरा दिन था मेरे लिए, 22 अप्रैल। और उसी दिन जो है मेरी भांजी की जो है बारात आनी थी मेरी भांजी को लेने। तो इस बार का जो सफ़र रहा और जो इस बार की जो शादी रही, तो क्या ही बोलूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सोच के क्या गए थे और हुआ क्या। इतने टाइम से सोचा था, मेरे भांजे की भी शादी थी और भांजे की भी, दोनों की शादी थी। इतने टाइम से पूरी इतनी तैयारियां की थी और सभी लोग जो है वहाँ गए थे। पापा भी थे और पापा भी जो है बहुत खुश थे। शादी को देख करके। और वो खुद कह रहे थे कि मैं वहाँ पे जा कर के सारा काम जो है अपने हाथ से करूँगा। हालांकि उन्होंने जो है मेरी भांजे की सगाई भी करी अपने हाथों से ही, और भांजे की भी सगाई करी अपने हाथों से ही। थोड़ा सा उनकी जो है तबीयत खराब थी, फिर भी ऐसी स्वास्थ्य के साथ जो है मेरे भांजे के ससुराल भी गए घोड़े में बैठ करके। तो वहाँ भी उन्होंने जो है अपने उससे सगाई करी। तो दोस्तों उसके बाद जो है हम जो है नारायणबगड़ से वापस आ चुके थे और पापा को भी वहाँ से हमने जो है तुरंत ही उसके बाद उठा लिया था, क्योंकि शादी तो रुक नहीं सकती थी। तो पापा को जो है हमने तुरंत वहाँ से उठाया और उसके बाद जो है अपने गांव में अपने घर में ले गए। और मैं भी उसके बाद नारायणबगड़ से जो है सीधे जो है अपने घर गया। तो कहते हैं कि जैसा सोचते हैं तो ऐसा होता नहीं है। ये आज तक मैंने सिर्फ कहानियों में और लोगों को बोलते हुए सुना था, पर आज जो है इस चीज़ को देखा भी मैंने और इस बात को महसूस भी किया। क्योंकि 2 शादियाँ थी और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट शादी थी। तो शादी का पूरा जो है मतलब सिस्टम ही, पूरा माहौल ही जो है अलग हो चुका था। तो सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि मैं जो मेरी इससे पहले वाली बड़ी वाली भांजी की शादी हुई, तो वो शादी शायद 21 या 22 में ऐसी हुई। तो उस शादी में भी वहाँ पे जा नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था और कोविड के चक्कर से कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा था और ना ही जा पा रहे थे। तो बड़ी वाली भांजी की शादी में मैं नहीं जा पाया। और इस बार सोचा था, पापा भी थे, सारी फैमिली जो है इकट्ठी थी, बहुत अच्छे से जो है शादी को एंजॉय करेंगे। पर ऊपर वाले को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं थी। तो मैं सिर्फ जो है अपनी भांजी के मेहंदी रात में था, तो उस दिन भी माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि पापा की जो है तबीयत खराब चल रही थी और हमने जो है प्लानिंग भी कर ली थी, अगर तबीयत जो है ज़्यादा खराब होगी तो पापा को सुबह जो है हम यहाँ देहरादून ले आएंगे करके। पर जब सुबह पापा को पूछा तो पापा ने बोला कि मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत ठीक है, जो कल दवाई लाए थे उससे जो है आराम मिला। तो मुझे लगा दोस्तों कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, और मैं मशीन लिया था नेबुलाइजर, तो नेबुलाइजर करके उनका जो कफ कफ जमा होगा तो वो जो है बाहर निकल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों मैं आखिरी टाइम पे घर से निकलता ही नहीं, वहाँ से मैं इतने दूर तक आता ही नहीं। और बाकी दोस्तों काफ़ी टाइम से वो हमारे साथ ही थे, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो उनको जो है यहाँ पे हमारे साथ में जो है 5-6 महीने से देहरादून में ही थे वो। और घर जाते हुए उनका जो है वो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। जो स्वास्थ्य खराब होता तो हम लोग जो है नहीं ले जाते। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसा हुआ। और
तो मैं उन लोगों को भी जो है इस अपने वीडियो के जो है माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जो ये घटना हुई इसने हमको जो है ज़्यादा समय नहीं दिया और उनको ना ही कुछ ऐसी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी थी, सांस की दिक्कत थी, तो उसके लिए हम जो है दवाई भी ले गए थे और ऑक्सीजन जो है पंप जो होता है उसको भी ले गए थे, वो भी थे हमारे पास। तो उसको लगा के जो है आराम मिल जा रहा था, पर जो है लास्ट दिन जो है उनको उससे भी जो है आराम नहीं मिला, हल्का थोड़ा-सा मिला। तो रात को तो सो गए वो, फिर सुबह भी जब पूछा तो उन्होंने बोला आराम है करके। तो उसके बाद जो है मैं मशीन लेने के निकल चुका था नारायणबगड़। बाकी ये जो है वीडियो मेरे पास एक यादगारी के तौर पे जो है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मेरे पास एक जो पल थे मेरे पापा के साथ बिताए हुए, मैं इनको जो है कैप्चर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जो है इनको रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ और ये मेरे सोशल मीडिया पे जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, चाहे भविष्य में मैं भी रहूँ या ना रहूँ। और ये वीडियो मेरी जो है ज़रूर रहेगी। तो बाकी मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो मेरे माँ-बाप के साथ के जो मेरे पल थे, तो मेरे क्या सभी के होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़ी अलग से और थोड़ी इमोशनली, और क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो पल थे वो बहुत ही ख़ास पल थे और मैंने इस बार जो है मतलब बहुत समय बिताया था उनके साथ। और उ उनका जो है मरने से 1 दिन पहले ही ऐसी कुछ बात हुई थी। तो फिर हमने बोला यार कि ऐसा-ऐसा हो जाएगा, कि आपको कुछ हो जाएगा, और क्योंकि वो जो है स्मोकिंग करते थे, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ बोला और मेरी दीदी भी थी वहाँ पे। तो फिर वो हँस के बोल रहे थे, "नहीं, नहीं अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं होने वाला।" और मेरे को बोल रहे थे कि अभी तेरा जो है सब कुछ करूँगा और तो तुम्हारा जो है सब कुछ करके तब जाके मैं ऐसा होगा। मेरे को जो है अभी जो है कुछ नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि मेरी दीदी को 1% अगर ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे को जो है इस कमरे में रख देना। तुम सब लोग जो है मेरे भांजे की भी शादी को निपटा देना। और कह रहे थे कि मेरी नाती की जो है बहू को लाना, उसके बाद जो है मेरा अंतिम संस्कार करना। और हमको नहीं पता कि ये पापा मज़ाक में ही कह रहे थे या वो कुछ समझ गए थे। क्योंकि उसके दूसरे दिन भी हमने सुबह हॉस्पिटल लाने के लिए बोला तो उन्होंने बिल्कुल मना किया। बोला कि अभी 2 दिन तक मैं कहीं नहीं जाता। 2 दिन बाद जो है जब शादियाँ निपट जाएँगी यहाँ की, उसके बाद चल लेंगे करके। तो दोस्तों ये हमको भी नहीं पता कि उनको पता चल गया था या ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे। पर जो आखिरी के पल थे दोस्तों वो बहुत ही बेकार थे। और मतलब ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। और शादी के लिए गए थे, खुशियाँ बाँटने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे और वहाँ पे जो है पूरा शोक का मातम हो गया था। वो बहुत ही बेकार हुआ। तो दोस्तों कुछ इस तरह की ये मेरी आखिरी सुबह रही पापा के नाम। और बाकी ज़्यादा लंबा क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग सभी लोग जो है समझदार हैं और सभी लोग जो है समझ सकते हैं कि अभी जो है थोड़ा समय वैसे चल रहा है और इतने जल्दी से इस चीज़ को जो है मूव ऑन भी नहीं किया जा सकता है। अभी इस चीज़ में टाइम लगेगा। सोते, उठते, खाते, जगते, मतलब हर समय जो है वही बात आती है दिमाग में और वही खुरापात आता है। जब कभी सपने होते हैं तो सपनों में ऐसा लगता है कि अभी सामने हैं तो मतलब कि हकीकत में आगे होंगे। फिर वही नींद खुलने के बाद सभी लोगों को पता है, मैं ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन क्या करूँ। माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं खैर। और उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ की कदर पहले भी थी और अब तो पता चल रहा है कि वो चीज़ उनकी माँ-बाप की जो है वैल्यू क्या होती है। जब तक माँ-बाप होते हैं तब तक क्या होता है और माँ-बाप के बिना जीवन क्या होता है। माँ-बाप के बिना कुछ भी जीवन नहीं होता है। तो खाली बस वो तो एक जीने का मकसद है इंसान को। जब तक लिखा होगा नसीब में इंसान को जीना है तब तक तो जीना ही पड़ता है, वरना माँ-बाप के बिना जीने का किसी का मन नहीं करता है। और अब
मेरी जो है खुद के अकेले की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। आज तक तो मेरे पापा थे, तो मुझे कभी मतलब किसी चीज़ का पता भी नहीं था और किसी चीज़ का मुझे एहसास भी नहीं हुआ। हालाँकि मैं रिस्पॉन्सिबल पहले से ही हूँ, अभी से नहीं। पर ये है कि पापा का होना और पापा के समय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो तो एक जो है एक ज़िंदगी जी रहा था और एक जो है ऐश की ज़िंदगी कह सकते हैं, वो ज़िंदगी जी रहा था। कोई टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। तो अब जो है लाइफ़ का असली जो है स्ट्रगल अब शुरू हो जाएगा। हो जाएगा क्या दोस्तों, अब हो चुका है। तो बाकी आप लोगों को ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, और आप लोग जो है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान होगा। कोई मेरे से उम्र में बड़ा होगा जो मेरी वीडियो देखता है, कोई मेरे से छोटा होगा। तो जो छोटे हैं उन लोगों को तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा जो है जब तक माँ-बाप जीते जी हैं उनकी कदर करो और उनकी केयर करो। और तो यही कह सकता हूँ। और कभी उनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी हो तो उनका जो है इलाज ज़रूर करवाएँ। हालाँकि हमने तो इस चीज़ से बहुत झेला है, तो आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ, जब तक माँ-बाप हैं तो उनके ऊपर कभी जो है खर्चा करने से हिचकिचाना मत। क्योंकि माँ-बाप जाने के बाद जो पागलपन होता है, तो कह नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो जो है मेरी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे जो है मैं एंड करता हूँ। और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जो भी लोग मेरे जो है देख रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से फेसबुक पे जो है जब मैं कोई कंटेंट भी नहीं डालता था, तब भी लोग जो है मेरे को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सपोर्ट करते हैं, और जो अपने जानने वाले हैं तो वो सपोर्ट करते हैं और बताते हैं, रिव्यू बताते हैं, तो बाकी वो चीज़ भी अच्छी लगती है। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो जो है मैं एक अपनी यादगारी के लिए अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है अपलोड करूँगा। और ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास जो है एक निशानी रह जाएगी, मेरे पापा की और मेरी जो है आखिरी मुलाकात की। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।